हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में क्लास +1 की अर्थव्यवस्था की जो किताब है उसके मीन, मीडियन और मोड को हल करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखना और वीडियो को देखने के बाद आप मीन, मीडियन और मोड बिल्कुल ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मीन का अर्थ जान लेते हैं। मीन को हिंदी में बोलते हैं समांतर माध्य, और मीडियन को बोलते हैं मध्यिका, और मोड को बोलते हैं बहुलक। तो सबसे पहले मीन में 3 प्रकार की श्रृंखलाएं होती हैं और मीडियन में भी 3 प्रकार की श्रृंखलाएं होती हैं। मीन, मीडियन में तीनों प्रकार की श्रृंखलाएं होती हैं। तो मीन में 3 प्रकार की श्रृंखलाएं होंगी: व्यक्तिगत श्रृंखला, खंडित श्रृंखला, अखंडित श्रृंखला। इसी प्रकार से मीडियन में भी 3 प्रकार की श्रृंखलाएं होंगी: व्यक्तिगत श्रृंखला, खंडित श्रृंखला, अखंडित श्रृंखला। परंतु इन दोनों के फार्मूले अलग अलग होते हैं। मीन के फार्मूला होगा हमारे पास व्यक्तिगत में सिग्मा एक्स बटे एन। इसी प्रकार से मीन में खंडित का फार्मूला होगा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, और मीन में अखंडित श्रृंखला का फार्मूला होगा सिग्मा एफ एम बटे सिग्मा एफ। इसी प्रकार से मीडियन में भी श्रृंखला का नाम सेम होगा परंतु फार्मूले अलग अलग होंगे। व्यक्तिगत में फार्मूला होगा हमारे पास n+1 बटे 2, और खंडित में फार्मूला होगा हमारे पास n+1 बटे 2, और मीडियन का अखंडित श्रृंखला में फार्मूला होगा, इसमें 2 फार्मूले होते हैं, n बटे 2, दूसरा फार्मूला होगा L1 प्लस n बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुणा सी। ठीक है, इसमें 2 प्रकार के फार्मूले होते हैं। इसी प्रकार से मोड में एक प्रकार का श्रृंखलाएं होती हैं, इसमें एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है। इसमें फार्मूला होगा हमारे पास L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 गुणा F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा C। ठीक है, तो सभी क्वेश्चनों को हम बारी बारी से हल करेंगे, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। ठीक, तो सबसे पहले हम मीन का व्यक्तिगत श्रृंखला का फार्मूला करेंगे। मीन का व्यक्तिगत करेंगे, उसके बाद खंडित का करेंगे, उसके बाद अखंडित का करेंगे। ठीक है, सबसे पहले करते हैं मीन के क्वेश्चनों को। तो मीन का व्यक्तिगत करते हैं। तो मैंने ये पेज पे लिख के रख लिया है ताकि हमें बार बार निकालने में परेशानी ना हो। ठीक है, इसको मैंने पेज पे लिख लिया है। तो व्यक्तिगत, हम मीन का व्यक्तिगत करते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। हमारे पास व्यक्तिगत में आएगा एक्स, हमारे पास पहले से आएगा एक्स, हमारे पास पहले से आएगा व्यक्तिगत में। एक्स हमारे पास ऐसे भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 4, 6, 8। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारे पास एक्स क्वेश्चन आ गया। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमें इस एक्स को जमा करना पड़ेगा। मीन का हम कर रहे हैं व्यक्तिगत। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्स को जमा कर लेते हैं। एक्स को जमा करेंगे तो 2 और 4 करेंगे 6, 6 और 6 को जमा करेंगे तो 12, 12 और 8 को जमा करेंगे तो 20। ठीक है, एक्स हमारे पास टोटल करने पर हमारे पास 20 आ गया। इसके साथ में हम सिग्मा लगा देंगे। ठीक है, अब ये हम यहाँ पर फार्मूला लिख लेते हैं व्यक्तिगत का, मीन का व्यक्तिगत का फार्मूला। तो हमारे पास मीन में व्यक्तिगत का फार्मूला था एक्स बार सिग्मा एक्स बटे एन। ठीक है, ये वाला फार्मूला हमारे पास था। तो इसमें हमारे पास सिग्मा एक्स हमारे पास निकल के आया है 20। इसकी जगह हम लिख देंगे सिग्मा एक्स की जगह 20। और एन क्या होता है? एन हमारे पास टोटल संख्याएं होती हैं। टोटल संख्याएं कितनी हैं? 1, 2, 3, 4। टोटल संख्या हमारे पास 4 है, तो बटे 4 कर देंगे। ठीक है, अब इसको काट देंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0। ठीक है, 2 धाई 20, तो हमारे पास 10 निकल के आया है। इसी प्रकार से हमारे पास 10 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं मीन का खंडित श्रृंखला की ओर। ठीक है, हमने व्यक्तिगत श्रृंखला कर ली है, अब हम करते हैं खंडित श्रृंखला, मीन की खंडित श्रृंखला। ठीक है, MEAN मीन। ठीक है, मीन की खंडित श्रृंखला को करते हैं। तो मीन की खंडित श्रृंखला में हम एक क्वेश्चन को लिख लेते हैं। मीन की खंडित श्रृंखला में हमारे पास आएगा एक्स, एक्स हमारे पास पहले से आएगा। ठीक है, मान लेते हैं 10 आया है, 20,
25 30, ठीक है। एक्स हमारे पास 10 20 25 30 ये आ गया, ठीक है। अब इसी के साथ साथ हमें एफ भी आएगा, ठीक है। इसके साथ साथ हमें एफ आएगा। इसमें तो हमें एफ नहीं आता है, व्यक्तिगत श्रृंखला के में हमें एफ नहीं आता है, परंतु खंडित श्रृंखला में हमें एफ आता है, ठीक है। मान लेते हैं एफ है हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है। ये हमारे पास हो गया टोटल क्वेश्चन। अब इसको हल कैसे करना है, तो इसमें सबसे पहले हमें एफ एक्स निकालना है, ठीक है। एफ एक्स का हमें एक डब्बा बनाना पड़ेगा फिर से, तो सिग्मा एफ एक्स, ठीक है। एफ एक्स निकालना पड़ेगा हमें यहाँ पर, इसके लिए एक डब्बा बनाना पड़ेगा। एफ एक्स निकालने के लिए हमें एफ और एक्स को गुणा कर दो, एफ और एक्स को गुणा कर दो, 10 एकम 10, ठीक है। अब 20 को 2 से गुणा करेंगे तो 20 दूनी 40, ठीक है। अब 25 को 3 से गुणा करेंगे तो 25 तियाँ 75। अब 30 को 4 से गुणा करते हैं तो 30 चौके 120, ठीक है। 4 0 0, 4 एकम 4, 4 दूनी 4, 4 12, 120, ठीक है। ये निकल के आ गया। अब हम यहाँ पर मीन का खंडित श्रृंखला का फार्मूला लिख लेते हैं। तो मीन का खंडित श्रृंखला का फार्मूला है हमारे पास सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, तो एक्स बार सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये हमारे पास था मीन का खंडित श्रृंखला का फार्मूला। तो इसको सबसे पहले हम इसको एफ एक्स को जमा करेंगे। 40 प्लस 10 हमारे पास 50 आएगा, 50 प्लस 75, 50 प्लस 75 आएगा हमारे पास 115 प्लस 20 करेंगे तो नहीं 215 आएगा, 215 प्लस 120 करेंगे 245, ठीक है। इसको टोटल करने पास हमारे पास आया टोटल 245, ठीक है। इनको हम टोटल करेंगे तो 245 आएगा। अब हम इसको टोटल करेंगे, एफ को टोटल करेंगे तो 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, ठीक है। एफ हमारे पास 10 आ गया है, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स हमारे पास 245 आया और सिग्मा एफ आया हमारे पास 10, ठीक है। तो सिग्मा एफ एक्स हमारे पास 245, इसकी जगह लिख देंगे 245 बटे सिग्मा एफ 10। अब 245 को 10 से भाग देंगे, दस एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तियाँ 30, ज़्यादा चला जाएगा, 10 दूनी 20, 24 में से 20 को घटाएंगे तो 4, 20 से 4 नहीं कटेगा तो 5 उतार लेंगे तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तियाँ 30, 10 चौके 40, 45 में से 40 को घटाएंगे तो 5। अब 20 का नहीं जाएगा तो यहाँ पर अपने आप 0 उतार लेंगे, 0 उतारा है तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा तो 10 पंजे 50, लास्ट में हमारे पास 0 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आया है 24.5, तो हमारे पास आंसर आया 24.5 आंसर, ठीक है। हम मीन का खंडित श्रृंखला कर चुके हैं। अब बारी आती है हमारे पास मीन की अखंडित श्रृंखला की ओर, ठीक है। फिर हमारी पूरी ये श्रृंखला खत्म हो जाएंगी, फिर हम करेंगे मीडियन का। तो मीन की खंडित श्रृंखला करते हैं। मीन की खंडित श्रृंखला के लिए हम क्वेश्चन लिख लेते हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहले मीन की खंडित श्रृंखला का क्वेश्चन हमारे पास ऐसे करके आएगा, वर्ग अंतराल, हमें वर्ग अंतराल आएगा जैसे कि 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास वर्ग अंतराल आएगा। और एक और कॉलम आएगा, वो आएगा हमारे पास बारंबारता का, ठीक है। 2 तरीके के हमारे पास कॉलम आएंगे, बारंबारता का आएगा। जैसे बारंबारता आ गया 2, 3,
4 1 5। ठीक है, बारंबारता हमारे पास ये वाली आ गई। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें एफएम का कॉलम बनाना पड़ेगा एक। ठीक है, एफएम का हमने एक कॉलम बना लिया है। तो एफएम किस तरीके से निकालेंगे, एफएम निकालने के लिए इन और इसको जमा करेंगे, 4 और 2 को जमा करेंगे, 4 और 2 को जमा करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 को 2 से भाग देंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, 2 एकम 2, 2 3 6। ठीक है, तो 3 इधर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 6 और 4 को जमा करेंगे, 6 और 4 को जमा करेंगे 10, 10 को 2 से भाग देंगे तो 5 से कट जाएगा, तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा। इसी प्रकार से 8 और 6 को जमा करेंगे तो 6 कम 6 6 दूनी 12, 13 14, 14 आ जाएगा, 14 को 2 से भाग करेंगे तो 7। ठीक है, इसी प्रकार से 10 और 8 को जमा करेंगे तो 18, 18 बटे 2 9 आ जाएगा, 9 दूनी 18। ठीक है, अब इसी प्रकार से 10 और 12 को जमा करेंगे तो 22, भाग 2 करेंगे तो 11 आ जाएगा। ठीक है, इसके सामने लिख देंगे 11। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है एफएम निकल के। अब हम एफएम को जमा कर लेंगे और बारंबारतों को जमा कर लेंगे। एफएम को जमा करने के बाद हमारे पास आएगा, इसको जमा करेंगे तो सारा आ जाएगा हमारे पास 35। ठीक है, अब बारंबारता को जमा करेंगे, 2 और 3 को जमा करेंगे तो 5, 5 और 4 को जमा 9, 9 और 1 10, 10 और 5 15। ठीक है, हमारे पास सिग्मा एफएम निकल के आ गया 35 और सिग्मा एफ हमारे पास निकल के आया है 15। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिख देते हैं फार्मूला। तो अखंडित का फार्मूला था, अखंडित श्रृंखला का फार्मूला था सिग्मा एफएम बटे सिग्मा एफ। तो यहाँ लिख देते हैं फार्मूला सिग्मा एफएम बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफएम की जगह लिखेंगे 35 बटे सिग्मा एफ कितना है हमारे पास 15। ठीक है, अब 15 को 35 से भाग देंगे तो 15 एकम 15, 15 एकम 15, 15 30, 15 3 45, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। ठीक है, 2 चला गया, 15 दूनी 30, यहाँ पर 5 बचे, 0 उतार लिए। ठीक है, पॉइंट उतर गया यहाँ पर, 15 एकम 15, 15 30, 15 3 45, 15 3 45। ठीक है, इसके आगे करते नहीं है, पॉइंट के आगे हमारे पास आ जाए तो इसके आगे करते नहीं है तो 2.3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर इस प्रकार से नहीं आ रहा भाग करना तो दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं, जैसे कि 15 भाग 35 करेंगे तो हम दूसरे पन्ने पर करते हैं। यहाँ पर कर लेते हैं, ये देखिए 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 30 45, 45 ज़्यादा चलेगा तो 15 दूनी 30। ठीक है, 35 में से 30 को घटाएंगे तो 5। अब यहाँ पर 0 उतार लेंगे, 0 उतारा है तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 3 45, 50 में से 5 को घटाएं फिर से 5 आ गया। ठीक है, अब देखिए पॉइंट के आगे 3 आ गया, इसके आगे कुछ नहीं लिखना होता है। ठीक है, तो 2.3 हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने मीन की व्यक्तिगत श्रृंखला कर चुके हैं, खंडी श्रृंखला भी कर ली है, अखंडी श्रृंखला भी कर ली है। अब हम बढ़ते हैं मीडियन की ओर। मीडियन में हम करेंगे अब व्यक्तिगत की श्रृंखला, व्यक्तिगत की श्रृंखला करते हैं सबसे पहले मीडियन में। ठीक है, मीन व्यक्तिगत, ठीक है, मीन की व्यक्तिगत श्रृंखला करेंगे। तो मीन की व्यक्तिगत श्रृंखला का हम लिख देते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। ठीक है, तो मान लो हमें दिया है एक्स हमें दिया है 10, 18, 20, 30, 40 जो भी दिया है। ठीक है, कितना भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें एक्स
हमें पहले से दिया होगा और ये भी नंबर भी हमें पहले से दिया होगा। ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन। अब इसको हल कैसे करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर फार्मूला लिख लेते हैं व्यक्तिगत का। तो व्यक्तिगत का फार्मूला था हमारे पास mn+1/2। ठीक है, अब इसमें देखना पड़ेगा n कहाँ पर है। n हमारे पास टोटल संख्याएं होंगी 1 2 3 4 5। 5 हमारे पास टोटल संख्याएं होंगी, तो 5 + 1/2। ठीक है, हमने n की जगह हमने लिख दिया है 5, क्योंकि 5 टोटल संख्याएं थी। ठीक है, तो 5 + 1 करेंगे तो 6/2। अब इसको काटते हैं, 2 एकम 2, 2 3 6, 3 निकल के आया हमारे पास। तो 3 हमारे पास अभी आंसर नहीं आया, तो इसका मतलब है तीसरी संख्या हमारे पास आंसर है। तो पहली संख्या, दूसरी, तीसरी, 1 2 3, तीसरी संख्या ये है। तो 20 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, 20 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं मीन की अखंडित श्रृंखला की ओर। ठीक है, मीन की अखंडित श्रृंखला करेंगे। दोनों फार्मूले ये सेम होंगे, दोनों में फार्मूले एक ही यूज होते हैं। ठीक है, मीडियन की खंडित श्रृंखला करते हैं। तो मीडियन की खंडित श्रृंखला प्रश्न लिख लेते हैं हम। तो यहाँ पर प्रश्न दिया होगा हमें 10 18, इसी को ले लेते हैं वापस। 10 18 20 30 40। ठीक है, किसी प्रकार का क्वेश्चन ले सकते हैं। इसमें 2 कॉलम दिए होंगे। ठीक है, एक तो ये कॉलम हो गया, एक हमें दिया होगा एफ का कॉलम। ठीक है, एफ का कॉलम दिया होगा और एक्स का कॉलम दिया होगा। एफ का कॉलम मान लेते हैं 5 2 4 4 5। ठीक है, अब इसमें एक और कॉलम बनाना पड़ेगा। 2 कॉलम दिए हैं, हमें एक और कॉलम बनाना है। किसका बनाना पड़ेगा, इसमें हमें सी एफ का कॉलम बनाना पड़ता है। ठीक है, सी एफ का हमें कॉलम बनाना पड़ता है मीडियन में खंडित श्रृंखला का। तो कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले यहाँ देखिए 5 है, एफ की पहली संख्या 5 है, तो हम सी एफ में 5 लिख देंगे। अब इसको 5 और 2 को जमा करेंगे, इन 2 को। ठीक है, 5 और 2 को जमा करेंगे तो 7, 7 और 4 को जमा करेंगे तो 7 और 4 हो जाएंगे 11, 11 और 4 जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 15, 15 और 5 जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 15 और 5 20। ठीक है, अब हम मीडियन का खंडित श्रृंखला का फार्मूला लिख देते हैं। ये देखिए, मीडियन का खंडित श्रृंखला का फार्मूला सेम होते हैं दोनों। ठीक है, इसमें भी ये वाला फार्मूला यूज होगा m/n+1/2। अब इसमें देखना पड़ेगा n कौन सी संख्या है। n देखिए, यहाँ सी एफ की जो लास्ट संख्या होगी वही हमारे पास n आ जाएगी। सी एफ की लास्ट संख्या है हमारे पास 20। ठीक है, 20 सी एफ की लास्ट संख्या है, तो हमारे पास n की जगह हम लिख देंगे 20। ठीक है, तो 20 + 1/2। 20 में 1 जमा करेंगे तो 21/2। अब 2 को 21 से भाग दे देते हैं, तो 2 एकम 2। ठीक है, तो अब पॉइंट लग गया, 2 को 1 से भाग नहीं जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 पंजे 10। ठीक है, तो 1.5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, मीडियन की खंडित श्रृंखला समझ ली। अब हम बढ़ते हैं अब हम करेंगे मीडियन की अखंडित श्रृंखला की ओर। ठीक है, मीडियन की अखंडित श्रृंखला में 2 फार्मूले यूज होते हैं। पहला फार्मूला यूज होता है n/2 और दूसरा फार्मूला यूज होता है L1 + n/2 - CF/F × C। ठीक है, इनमें दोनों फार्मूले लगाने होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम फार्मूला क्वेश्चनों को लिख लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर करेंगे हम। मीडियन ठीक है, मीडियन की अखंडित श्रृंखला करेंगे। तो मीडियन की अखंडित श्रृंखला का प्रश्न लिख लेते हैं। इसमें हमें वर्ग अंतराल दिया होगा। अभी हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। ठीक है, वर्ग अंतराल दिया होगा, मान लो दिया है हमें 10, 10 से 20,
20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, वर्ग अंतराल हमें पहले से दिया होगा और हमें दिया होगा बारंबारता। ठीक है, इसमें हमें वर्ग अंतराल और बारंबारता दी होगी। मान लेते हैं बारंबारता हमें दी है 2, 3, 4 और 1। ठीक है, अब हमें इसमें निकालना पड़ेगा एक और कॉलम जिसका हमें बनाना पड़ेगा CF। ठीक है, इसमें हमें अपने आप ही CF निकालना पड़ेगा मीडियन की अखंडित श्रृंखला में। तो CF निकालने के लिए हमें सबसे पहले बारंबारता की पहली लाइन देखनी पड़ेगी। पहले में है 2, तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। 3 और 2 को जमा करेंगे तो 5, 5 और 4 को जमा करेंगे 10, 10 और 1 को जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11। ठीक है, 11 आ गया हमारे पास। अब इसको जमा करेंगे। ठीक है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया था। ये देखिए 2 ऐसे कैसे आ जाएंगे, 2 और 3 को जमा करेंगे 5, 5 और 4 को जमा करेंगे तो 9 आएंगे। यहाँ पर मैंने यहाँ 10 लिख दिए थे। ठीक है, 9 और 1 को जमा करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास ठीक हो गया। अब बारंबारता को जमा कर लेते हैं। बारंबारता 3 और 2 को जमा करेंगे तो 5, 5 और 4 को जमा करेंगे 9, 9 और 1 10। ठीक है, यहाँ पर 10, यहाँ पर भी 10। ठीक है, सेम आया तो हमारे पास ये जमा करने पर हमारे पास बिल्कुल सेम आया। ठीक है, अब हमें 2 फार्मूले यूज़ करने होंगे मीडियन का। 2 फार्मूले यूज़ होते हैं इसमें, मैंने बोला था मीडियन की अखंडित श्रृंखला में 2 फार्मूले यूज़ होते हैं। तो हम दोनों को लिख लेते हैं। हम यहाँ पर पहला फार्मूला है n/2। ठीक है, पहला यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या है, n क्या है हमारे पास, n हमारे पास CF की लास्ट संख्या है। ठीक है, लास्ट संख्या हमारे पास 10 है। ठीक है, तो 10/2। ठीक है, 2 को 10 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, हमारे पास निकल के आया है 5। ठीक है, n/2 हमारे पास आ गया 5। ठीक है, अब हमें दूसरा फार्मूला लिखना होगा। हमें यहाँ पर दूसरा फार्मूला था हमारे पास L1 प्लस n/2 माइनस CF/F गुणन C। इसमें 2 फार्मूले यूज़ होते हैं, मैंने दोनों यहाँ पर लिख दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने n/2 निकाल लिया है हमारे पास 5। ठीक है, अब निकालना है हमने C। तो हमें देखना पड़ेगा यहाँ पर जो n/2 है यही हमारे पास CF आ जाएगी। इस लाइन में देखनी है 5 कहाँ पर है। ठीक है, तो 5 हमारे पास ये वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगी CF। ठीक है, n/2 भी निकल के आ गया, C भी निकल के आ गया। अब निकालना है हमें F। ठीक है, F निकालने के लिए देखिए CF जो है, CF के नीचे जो है, ठीक है, नीचे 9 है और इसके सामने। ठीक है, बारंबारता के CF के नीचे सामने। ठीक है, ये नीचे आ गया और इसके ये सामने, ये हमारे पास आ जाएगी F। ठीक है, ये हमारे पास निकल के आ जाएगा F। अब बचा है हमारे पास C और L। ठीक है, L क्या होगा, जो CF के सामने जो है लाइन आ जाएगी, ये वाली CF के सामने, ये वाली, ये हमारे पास L आ जाएगी, L1 आ जाएगी। ठीक है, CF के जो सामने चली जाएगी, सामने हमारे पास आ रहे हैं 20, तो 20 हमारे पास L1 आ जाएंगे। अब बचा है हमारे पास C। तो C निकालने के लिए यहाँ पर देखना पड़ेगा हमारे पास कितने का अंतर है। 10 से 20 के बीच में कितने का अंतर है, तो 10 का अंतर है, तो हमारे पास ये हमारे पास C आ जाएगा। ठीक है, समझ गए इतना, दोबारा से समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए n/2 हमारे पास 5 आया है, तो इसमें भी देखना पड़ेगा 5 कहाँ आ रहा है। 5 हमारे पास ये आ गया, ये हमारे पास आ गई C। और CF के जो सामने यहाँ पर इसके सामने है, यहाँ पर आएगी F, और CF के बिल्कुल इसके सामने ये हमारे पास आ जाएगी L1। और जो 10 से 20 के बीच कितने का अंतर है, 10 का अंतर है, तो हमारे पास ये आ जाएगी C। ठीक है, अब ये निकल के आ गए हैं सारे, अब हम इसमें भर देते हैं। ठीक है, अब देखिए L1 कितना था हमारे पास, L1 था 20। ठीक है, जमा n/2 कितना था, n/2 निकल के आया था हमारे पास 5। ठीक है, माइनस
CF कितना था, CF हमारे पास 5 था, ठीक है, बटे CF हमारे पास 5 था तो 5 लिख दिया है, बटे F कितना था हमारे पास, F हमारे पास था 4, गुणा C कितना था हमारे पास, C कितने का अंतर था, 10 से 20 के बीच कितने का अंतर था, 10 का अंतर था, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 10, C हमारे पास आ गया 10। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो 20 ऐसे की ऐसे ही आ जाएंगे, प्लस 5 में से 5 को घटाएंगे तो 0, ठीक है, 5 में से 5 को घटा दिए 0, बटे 4 गुणा 10, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको काटते हैं तो सबसे पहले इस वाली संख्या को इस संख्या से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ठीक है। अब नहीं कट रहा है तो 5 को 0 से भाग देंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। 5 को 0 से गुणा करेंगे, 0 गुणा 5 है तो 5 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 20 प्लस 0 बटे 4, ठीक है। अब यहाँ पर 4 को 0 से भाग देना है, 4 को 0 से भाग देंगे तो 0 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो 20 प्लस 0, 20 प्लस 0 आ गया तो हमारे पास आएगा 20 ही, ठीक है। तो 20 हमारे पास आ जाएगा आंसर, ठीक है। खंडित श्रृंखला निकालना सीख गए। अब बढ़ते हैं हम खंडित श्रृंखला के बाद अखंडित श्रृंखला के बाद बढ़ते हैं मीन। मीन के भी तीनों श्रृंखलाएं हो चुकी हैं, मीडियन की भी तीनों श्रृंखलाएं कर ली हैं हमने। अब हम बढ़ते हैं मोड की तरफ, ठीक है। मोड का सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता है, एक ही फार्मूला यूज़ होता है, इसमें कोई प्रकार की श्रृंखला यूज़ नहीं होती हैं, ठीक है। तो आइए मोड के क्वेश्चन को करते हैं। अब हम मोड के क्वेश्चन को लिख लेते हैं, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बहुलक। मोड को हम हिंदी बोलते हैं बहुलक, ठीक है। अब बहुलक के क्वेश्चन को लिख लेते हैं। इसमें हमें दिया होता है पहले से वर्ग अंतराल, ठीक है। इसमें हमें वर्ग अंतराल दिया होता है तो वर्ग अंतराल हम यहाँ पर लिख लेते हैं 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10, ठीक है। ये हमारे पास दिया है वर्ग अंतराल। और इसमें एक और कॉलम दिया होता है जिसमें हमें दिया होता है एफ के कॉलम में दिया है हमें 4, 6, 20, 5, 3, ठीक है। ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं बहुलक का फार्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले बहुलक का फार्मूला लिखते हैं हम, मोड, इसमें फार्मूला होगा L1 प्लस F1 माइनस F0 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा C, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला होगा। तो सबसे पहले आपको फार्मूले याद होने चाहिए, अगर फार्मूले नहीं होते हैं तो आप इन क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, ठीक है। फार्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो मैंने इस मोड का फार्मूला लिख दिया है और यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपने फार्मूले को लिख के रख लेना है, ठीक है। अब हमें इन्हें इसमें से L1 ढूंढना पड़ेगा, F1 ढूंढना पड़ेगा, F0 ढूंढना पड़ेगा, 2 गुणा F1 ढूंढना पड़ेगा, माइनस F0 माइनस F2 गुणा C, ये सारे हमें ढूंढने पड़ेंगे। इसमें हमें पता नहीं है कौन से हैं। तो सबसे पहले हम ढूंढते हैं इसमें F1, ठीक है। F1 ढूंढने के लिए सबसे पहले F वाली लाइन में ढूंढना पड़ेगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो F में हमारी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या है हमारे पास 20, तो हमारे पास वही आ जाएगा हमारे पास F1, ठीक है। F1 हमारे पास निकल के आ गया 20। अब निकालना है हमें F0 जो F1 की ऊपर वाली संख्या होगी वही हमारे पास F0 आ जाएगी, ठीक है। अब निकालना है हमें F1 भी आ गया, F0 भी आ गया, F2 निकालना है, ठीक है। F1 की नीचे वाली संख्या होगी वही हमारे पास F2 आ जाएगी, ठीक है। समझ के इतना द्वार से समझ लो। F1 सबसे बड़ी संख्या होगी, उसकी ऊपर वाली संख्या
F0 होगी, उसके नीचे वाली संख्या F2 होगी। ठीक है, इतना समझ गए। अब निकालना है L1। F1 जो है हमारे पास, F1 के सीधे सामने वाली लाइन जो है निकालने के बाद ये वाली L1 आ जाएगी। ठीक है, F1 के सामने चले जाना है, सामने हमारे पास आ रहा है 4, 4 हमारे पास आ जाएगा L1। ठीक है, अब निकालना है हमें C। तो C में देखना पड़ेगा हमें 0 से 2 के बीच कितने का अंतर है। 0 से 2 के बीच 2 का ही अंतर है, तो हमारे पास C आ जाएगा 2। ठीक है, अब हम यहाँ पर फार्मूले में सब कुछ लिख देते हैं जहाँ पर हमें ये दिया हुआ है। L1 दिया है हमारे पास 4 जमा F1 दिया है हमारे पास 20 माइनस F0 दिया है हमारे पास 6 बटे 2 गुणा F1 दिया है हमारे पास 20 माइनस F0 दिया है हमारे पास 6 माइनस F2 दिया है हमारे पास 5। ठीक है, गुणा C कितना दिया है, कितने का अंतर है 0 से 2 के बीच, तो 2 का अंतर है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 2। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको प्लस माइनस जो भी है वो करना है, कर लेते हैं। अब देखिए 4 ऐसे की ऐसे ही आ जाएंगे, 20 में से 6 को घटाएंगे तो 14 बटे 20 गुणा 2 करेंगे तो 40, 20 दूनी 40। ठीक है, माइनस 6 माइनस 5 गुणा 2। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं, 4 ऐसे की ऐसे आ जाएंगे प्लस 14 ऊपर वाले ऐसे ही आ जाएंगे। अब 40 में से 6 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 44, 44 में से 5 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 39, 39 आ जाएंगे। ठीक है, 44 में से 5 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 39। ठीक है, 39 गुणा 2। ठीक है, तो सबसे पहले देखना पड़ेगा हमें 39 को 2 से गुणा जा रहा है, नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में हमारे पास 9 है तो नहीं जाएगा। इसका मतलब है हम 14 को 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 14 को 2 से गुणा करेंगे तो 14 दूनी 28, तो 4 ऐसे की ऐसे ही आ जाएंगे प्लस 14 दूनी 28 बटे 39। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 4 के बटे में कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1। ठीक है, यहाँ पर एक लिख दिया। अब हम 39 और 1 का एलसीएम लेंगे, 39 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 39 आ जाएगा। ठीक है, 39 एकम 39। ठीक है, 39 और 1 का एलसीएम लेने पर हमारे पास 39 आया है। तो 28 सब, अब हमें क्या करना पड़ेगा, 28 को 1 से गुणा करना पड़ेगा और 39 को 4 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, आड़ा टेढ़ा गुणा करना है ऐसे तरीके से। ठीक है, 28 को 1 से गुणा करते हैं तो 28 एकम 28, 39 गुणा 4 करते हैं तो यहाँ साइड में रफ काम कर देता हूँ। 39 गुणा 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छः 24, 4 सत्तर 4 अठे 32, 4 9 36, 4 9 36। ठीक है, 3 आ गए। अब 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 तीन 12, 12 और 3 12, 13 14 15। ठीक है, 15, 156 आ गए, प्लस का निशान आ जाएगा 156, 156 प्लस 28 करेंगे, 8 और 6, 8 9 10 11 12 13 14, 8 और 6 14, हासिल 1, 6 बन गए, 6 और 2 7 8। ठीक है, 8 बन गए। अब यहाँ पर 1 है तो 1 उतार लेंगे तो 184 बन गए। 28 प्लस 56 जोड़ने पर हमारे पास आए हैं 184, भाग है हमारे पास 39 का। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पर कर लेते हैं, भाग 128 को 39 से भाग 184। ठीक है, अब इसको यहाँ पर करते हैं तो देखते हैं कितने बच जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तीन 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छः 18, 39 गुणा 3 करते हैं। ठीक है, तो 9 एकम 9, 2 18, 9 3 27। ठीक है, 27। अब 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तीन 9, 10 11। ठीक है,
11 आ गए, ठीक है। 3 3 9 10 1 10 11, ठीक है। 117, 117। तो यहाँ पर ये ज़्यादा बन जाएगा। अब हम 39 गुणा 4 से करके देखते हैं, यहाँ पर करते हैं, ठीक है। 39 गुणा 4, ठीक है। 9 एकम 9 9 18 9 3 27 9 चौके 36, 36 36 आ गए हासिल। 3 आएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 3 12 13 14 15, 156 आ गए। 156 प्लस 39, 6 और 9 कितने हो गए हमारे पास? 15, 15 हासिल 1 16 17 18 19 1। अभी यहाँ पर ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है। अगर हम 4 से गुणा कर, अगर हम 5 से करते हैं तो हमारे पास ज़्यादा चला जाएगा, इसीलिए हम 4 से करते हैं। 4 से करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 156। तो 4 से करेंगे तो 156 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 4 में से 6 को नहीं जाएगा, तो यहाँ पर से यहाँ से लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 14, 14 में से 6 को घटाएंगे तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो 8 आएंगे हमारे पास। 14 में से 6 को घटाएंगे 8 आएंगे। अब यहाँ से हासिल चला गया, 7 बचे। 7 में से 5 को घटाएंगे तो 2, 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0, ठीक है। अब यहाँ पर उतार लेते हैं 0, ठीक है। तो 0 उतारा है तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। अब इसको 239 को 2 से 28 से गुणा करेंगे तो 39 कितने से जाएगा? 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 चौके 12 3 5 15 3 6 18 3 6 18 3 7 21। 39 गुणा 7 करते हैं, ठीक है। 39 गुणा 7 करते हैं तो 9 एकम 9 18 9 3 27 9 चौके 36 9 5 45 9 6 54 9 7 63 9 7 63, ठीक है। 6 63 आ गए। 9 7 63 तो 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 3 21 22 23 24 25 26 27 227, ठीक है। तो 7 से चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 273, ठीक है। 4.7 आ गया। इसके आगे हमें कोई भी नहीं लेना पड़ता है, इसके करना नहीं है। हमें पता है कि 7 से चला जा रहा है, इसके आप पॉइंट के आगे 7 आ गए तो 4.7 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हमारे पास आएगा 4.7 आंसर, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।